रेबेका स्टेड ने कहा था कि भूलने की कोशिश सच में काम नहीं करती, असल में किसी को याद रखने जैसा ही है। मगर फिर भी मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की और इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की कि हर लम्हा तो मैं तुम्हें याद ही कर रही थी। कैट पैट्रिक ने भी कहा है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ को इतनी गहराई से याद नहीं रखती जितना उसे उसके भूलने की इच्छा याद रखती है। निदा फाजली साहब कहते हैं कि तुमसे छुटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए। क्योंकि ये अजीब सा पैराडॉक्स है, हम जब कहते हैं हम तुम्हें भूल जाएंगे, हम उसे याद ही कर रहे होते हैं। इस पे डोना लिन होप ने भी कहा कि जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, मैं ये जानती थी कि किसी एक ऐसे इंसान को भुलाना नामुमकिन है जिसको मैं कभी जानती थी, जिसको कभी मैं चाहती थी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने ख्यालों से मिटा दूँ, अपनी यादों से मिटा दूँ। मैंने जो भी कहा वो था जो मैं चाहती थी, ना कि वो जो कभी हो सकता है। फिर इसका इलाज क्या है? इस पे हुमायरा रहमत का एक शेर मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि ताल्लुक की नई एक रस्म अब इजाद करना है, ना उसको भूलना है ना उसको याद करना है। आप बताइए, क्या आप उस इंसान को भुला पाए हैं? माया एंजेलो ने कहा था कि इस संसार में सबसे खूबसूरत अगर कुछ है तो किसी से प्रेम होना होता है। दूसरे स्थान पे अगर देखें तो किसी के प्रेम में होना होता है। इस संसार में सबसे दर्दनाक, सबसे खतरनाक, सबसे बुरा अगर कुछ हो सकता है तो किसी से कोई रब्त खत्म हो जाना, किसी से प्रेम खत्म हो जाना, किसी के प्रेम से बाहर आना होता है। लेकिन फिर भी कभी किसी से प्रेम न होने से ये सब कुछ कहीं बेहतर है। इस पे मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आता है कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए और समझिए जिंदगी क्या चीज है। यानी कि बिना मोहब्बत किए आपको जिंदगी का पहलू नहीं समझ आएगा। फरहत दादा भी कहते हैं कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से। मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते? मुझे ऐसा लगता है कि संसार में इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इत्तेफाक उस चांद की तरह है जो किसी सूरज की रोशनी में चमकता रहता है, या इत्तेफाक को कहें तो एक खोखले डब्बे की तरह जिसके अंदर कुछ नहीं, और अगर है भी तो कुदरत के खेल हैं या मुकद्दर के करिश्मे। वरना सोचिए, आप किसी बेंच पे बैठे कॉलेज के पहले दिन और कोई दूसरा आके बैठ गया और आज आपका पक्का दोस्त है या फिर हम सफ़र है। वो क्यों? हमने इत्तेफाक कह दिया, लेकिन हमें नहीं मालूम हमने किस यूनिवर्स में उसके लिए आंसू बहाए हैं। उसकी मौत पे हम रोए होंगे, मातम किया होगा और भगवान को कोसा होगा, कहा होगा कि थोड़ा और वक्त दिया होता, मैं इससे कह पाता कि मैं इससे इतनी मोहब्बत करता था, मगर हम कह नहीं पाए। तो भगवान किसी अन्य यूनिवर्स में हमें मौका दे रहा है, मगर हम इत्तेफाक कह देते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं। कभी भी रिश्ते राब्तों को ग्रांटेड ना लें, ये मेरा मानना है। मुझे एक शेर याद आता है कि वो इत्तेफाक से नज़दीक आके बैठे हैं, वो इत्तेफाक से नज़दीक आके बैठे हैं, मगर बहुत दुआएं लगी हैं इस इत्तेफाक के लिए।